बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो व्यूअर्स, आज हम आपको स्प्लेटेड फैब्रिक के ऊपर बहुत खूबसूरत सी स्टाइलिश सी आपको फ्रॉक सिखाएंगे जो स्कर्ट लुक भी देगी और बहुत खूबसूरत लुक देगी। जिसके लिए हम इसके घेर के अंदर इस तरह से चौड़ी प्लेटेड फैब्रिक के अंदर जिसमें है वो हम इस्तेमाल करेंगे इसके घेर के अंदर। और इसकी बॉडी के अंदर हम इसमें बारीक प्लेटेड इस तरह से दी हुई हैं, तो ये हम इस यूज़ करेंगे। स्लीव्स इसकी हमने डाई करवाई हैं सिंपल कप फैब्रिक लेके शेफोन का। तो स्लीव्स हम इसकी इस तरह की सिंपल रखेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग सबसे पहले आपको दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, जो हमारी चौली की लंबाई है तो वो हमने तैयार जो है हमारी वो 14 इंच है। तो उसका हम 1 इंच बढ़ा के सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम 1 इंच बढ़ा के 15 इंच पर रखेंगे। और देखिए ये जो हमारी प्लेटेड हैं तो ये इस तरह से हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरह से स्टिच करेंगे तो ये हमारी स्टिचिंग के उसमें ये खुल जाएंगी। तो हम इसको लंबाई के अंदर जो लंबाई में प्लेटेड है हमारी, तो उसके अंदर हम क्रिंकल्स जो है हमारी लंबाई में उसके अंदर हम इसको रखते हुए कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसको उल्टा फोल्ड कर लेते हैं फैब्रिक को। 1 इंच हमने ये इसका चोली का जो कपड़ा है हमारा बॉडी का वो हमने 1 मीटर लिया है, सॉरी 1 इंच कह रही हूँ मैं, 1 मीटर लिया है। क्योंकि इसमें आराम से हमें सिर्फ इसमें अपनी बॉडी के लिए ही फैब्रिक चाहिए था। बारीक हमारी जो प्लेटेड है वो हम बॉडी के अंदर ही रखेंगे। तो ये हमने 1 मीटर लिया है और नीचे घेर का हमने जो लिया है वो 3 मीटर लिया है। इस तरह से 4 मीटर के अंदर ये हमारी पूरी फ्रॉक जो है वो रेडी होगी। ऑनलाइन ये फ्रॉक मिल रही है ब्रांड के ऊपर, तो वहाँ ये 5000 की मिल रही है। और ये हमने जो इसका कपड़ा अपना लिया है तो ये हमें कपड़ा इसका जो हमारा फैब्रिक है ये 2400 का हमें मिला है। 16 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे क्योंकि कटिंग में और इसमें सब हमारा वेस्टेज इसमें जाएगा सिलाई के अंदर। तो 16 इंच के अंदर हम इसकी कटिंग करेंगे फैब्रिक की, ठीक है। और बहुत एहतियात से करनी, खींचना बिल्कुल नहीं। अगर हम इसको खींचेंगे फैब्रिक को तो ये हमारा ऊपर नीचे होगा कपड़ा, ठीक है। तो बिल्कुल हमने आराम से प्यार से इसको कटिंग करना है। चलिए 16 इंच हमारी लंबाई है तो अब इसको कटिंग करते हैं। और बॉडी का जो ऊपर का फैब्रिक है वो हम अलग कर लेते हैं। कम बजट के अंदर आप अच्छी स्टिचिंग अगर आपको आती है तो कम बजट के अंदर आप घर के अंदर भी ब्रांड के सूट जैसे डिज़ाइन आप स्टिच कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये हमारी 16 इंच हमने इसकी लंबाई निकाल ली है, ठीक है। और अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। सो व्यूअर्स, इसका जो नेक हम रखेंगे वो बॉटनेक नेक स्टाइल में रखेंगे, या तो हम वी 5 शेप की जो कटिंग होती है उसमें रखेंगे। तो जो हमारी चौड़ाई है इसकी नेक की वो हम 3.5 पर मार्क करेंगे। साथ हम इसकी चौड़ाई लेंगे। हमने अपने फैब्रिक को उल्टा रखना है, ठीक है। सीधे की तरफ शाइनिंग है और उल्टे की तरफ कम शाइनिंग है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं अपने फैब्रिक को। 3.5 पे हम इसके शोल्डर रखेंगे। 9 पे हम इसके शोल्डर की पहले लाइन मिला देते हैं। 8 हम इसके आर्म होल रखेंगे लंबाई। और जो कमर है हमारी 16.5, 16.5 का हाफ हम करेंगे 8.25।
आर्म होल की गुलाई करेंगे। उसके बाद जो हमारा चेस्ट साइज है, सॉरी, तो वो हमने 8 लेना है। 18.5 हमारा चेस्ट साइज है, तो 18.5 का हम हाफ करेंगे 9.5। 9.5 के ऊपर हम मार्क करेंगे। सो व्यूअर्स, जो हमारे अब हमने इसका आर्म होल की गुलाई कर ली है। उसके बाद हम इसके चेस्ट साइज लेंगे। चेस्ट हम का साइज जो है 18.5 है, तो 18.5 का हम हाफ लेंगे 9.2। 9.2 के ऊपर हम मार्क करेंगे। 9.2 के ऊपर हम मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसकी कमर का साइज लेंगे। कमर हमारी है 16.5। 16.5 पे हम मार्क करेंगे। 16.5 का आधा लेंगे 8.2। 8.2 के ऊपर हम मार्क करेंगे। अब इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे। तो इसकी कटिंग करते हैं सबसे पहले। इक्वल कपड़े को इक्वल करते हुए फिर कटिंग करिएगा। तो ये निशान लगाने में इसमें क्रिंकल्स हैं, तो ये आगे पीछे हो जाता है फैब्रिक। फिटिंग की जो मार्क है वो भी हम वहाँ पे भी कट लगा देंगे। उसके बाद जो हमारी नेक के ऊपर फैब्रिक जॉइंट है उसको भी हम कटिंग करके अलग अलग कर लेंगे। और नीचे का जो घेर है वो अम्ब्रेला कटिंग के उसमें आएगा। अम्ब्रेला कटिंग फ्रॉक ही है। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसके घेर की कटिंग करते हैं। सो व्यूअर्स, ऊपर की बॉडी की हमने कटिंग कर ली है। अब जब ये नीचे का घेर है, इसकी प्लेटेड जो है वो चौड़ी है थोड़ी। ऊपर की बारीक थी, नीचे की चौड़ी है। तो अगर हम इसको अम्ब्रेला कटिंग में शेप के अंदर नीचे का घेर कटिंग करते हैं तो आधी प्लेटें आड़ी जाएंगी और आधी सीधी जाएंगी। तो हमने वो नहीं करना। हमने सिंपल इसको कमर का इसका साइज़ लेकर, जो हमारी कमर का साइज़ था 16.5, 16.5 हमने का हाफ लेकर 8.25 वो हम यहाँ से मार्जिन करेंगे उसका। उसके बाद हमने आड़ी इसकी एयरलाइन शेप के अंदर कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि जो हमारी लाइंस हैं प्लेटेड जो हैं वो हमारी स्ट्रेट सीधी एक ही रुख पर जाए। तो सबसे पहले हम कमर का इसका साइज ले लेंगे जो हमारी 8.25 थी। सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम 9.5 के ऊपर मार्क करेंगे इसके। उसके बाद जो हमारा घेर है इसके लिए हम स्केल इस्तेमाल करेंगे।
सीधा स्केल हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। इस तरह का सीधा स्केल हम लेंगे और जो लंबाई है हमारी शर्ट की वो 48 है, तो 2 इंच हम बढ़ा के रखेंगे, 50 रखेंगे। तो 15 इंच हमारी बॉडी की लंबाई आ गई और 15 इंच का हाफ अगर हम 15 इंच के अंदर से 48 के अंदर से 15 हम माइनस कर देंगे तो 33 होगा। तो 33 नहीं, हम 35 रखेंगे अपनी नीचे की घेर की लंबाई। ये हमारा घेर की नीचे की 50 लंबाई है, 35 सॉरी। पूरा पूरा नीचे का घेर हम लेंगे इसका। और नीचे का जो घेर है इसकी हम हल्की से गोलाई करेंगे। और नीचे हम इसके पीको करवाएंगे, जो हमारी हार्ट पीको होती है, वाइट डल के जो होती है वो वाली हम इसके अंदर पीको करवाएंगे। तो उससे नीचे का जो लुक देगा वो हमारा एक अच्छा लुक देगा और जैसे लटकेगी नहीं हमारी ये फ्रॉक जो है, उससे लुक अच्छा आएगा इसका। तो चलिए हम इसकी घेर की कटिंग करते हैं। अब नीचे का जो घेर है उसकी हम हल्की सी कप शेप के अंदर इसकी कटिंग करेंगे। देखिए बस अब हम इसकी चोली लगा के ऊपर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये पूरा लुक देगी ये शर्ट। देखिए जिसकी चोली है इसको हम डबल करते हुए इस तरह से लगाएंगे। तो ये पूरी इस तरह से हम इसके साथ बराबर बराबर ज्वाइन करेंगे। अगर हम इसको अम्ब्रेला कटिंग देते हैं उसमें घेर तो इसका बढ़ जाता है, लेकिन लाइनिंग्स के अंदर आधी लाइंस इसकी आड़ी आती है, तिरछी आती है और आधी स्ट्रेट आती, तो इसमें वो ख़राब लुक देता है। वो ऊपर की जो आड़ी लाइंस होती, क्योंकि ये प्लेटेड फैब्रिक है तो वो आड़ी लाइंस जो एक साइड की आती हैं तो वो खुलने का डर होता, तो जिसकी वजह से ये हमारी फ्रॉक जो है ऊपर नीचे डिसबैलेंस होती है और इसका लुक बहुत ख़राब लगता। तो इसीलिए इस तरह के फैब्रिक के अंदर आप हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि जब भी आप इस तरह का फैब्रिक लें, प्लेटेड फैब्रिक, तो इसमें आपने घेर की जो कटिंग करनी है वो एयर लाइन शेप के अंदर ही कटिंग करनी है, जिसमें आपकी लाइंस सारी जो है वो स्ट्रेट ही आएंगी।
अगर आप अम्ब्रेला कटिंग में करेंगे तो आधी अम्ब्रेला कटिंग में आपकी तिरछी प्लेटेड आएंगी और आधी में स्ट्रेट आएंगी। तो आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल एयरलाइन कटिंग करनी है। ठीक है, तो चले अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी स्लीव्स हैं वो हमने सिंपल इसकी डाई करवाई है शेफून फैब्रिक के ऊपर। ये हमारी स्लीव्स हैं इसकी, जिसकी हमारी लंबाई जो है वो हम रखेंगे 20 तैयार। तो लेकिन आगे हम गेजिंग इसकी जो देंगे वो बॉबिन लास्टिक के साथ हम इसकी गेजिंग देंगे, जो बहुत प्यारी लुक देंगी। तो चलें सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। हमने इस तरह से 5 शेप में इस तरह का नेक इसका कटिंग कर लिया है फेसिंग के ऊपर, और कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट करके इसको फोल्ड भी कर लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है हमने, क्योंकि इस कपड़े में प्लेटेड फैब्रिक है ये, और क्रिंकल है, तो ये अगर ज़्यादा हम खींचेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा कपड़ा, शेप इसकी बिल्कुल अलग हो जाएगी। बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से हमने इसको पूरा स्टिच करना है। छोटे छोटे से नोटिस लगा देंगे। उसको बैक साइड के ऊपर टर्न कर लेंगे। इस पर आयरन नहीं होगी, फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल भी आयरन नहीं करनी। तो क्योंकि अगर हम इस पर इस्त्री करेंगे तो ये सारी हमारी जो प्लेटेड हैं ये खुल जाएंगी। देखें बस, अब इस तरह से हम इसकी बैक साइड से तुरपाई कर लेंगे। हम इसको स्टिचिंग मशीन से स्टिच नहीं करेंगे, हैंड स्टिच करेंगे। ठीक है, ये हमारा नेक इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम बैक साइड का भी नेक कंप्लीट करके शोल्डर ज्वाइन करके फिर आपको दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, इसकी हमने इस तरह से बॉडी कंप्लीट कर ली है। बैक और फ्रंट का दोनों का नेक हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। और ये देखें, इस तरह से 5 शेप के अंदर हमने इसका नेक दिया है, और बैक साइड से हमने इसके हैंड स्टिच करी है। और जो बैक का हमारा नेक है वो हमने थोड़ा सा उसका बॉट नेक स्टाइल दिया है, बहुत डीप नहीं रखा बैक का, क्योंकि अगर डीप रखेंगे तो वो इतना लुक अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको हमने बॉट नेक स्टाइल दिया है। तो चलें इसको नीचे घेर के साथ अटैच करते हैं। सबसे पहले इसकी फिटिंग करते हैं। सो व्यूअर्स, नेक कंप्लीट करने के बाद इस तरह से साइड की हमने इसकी फिटिंग करनी है अपनी बॉडी की। जो हम अपनी कमर का साइज़ रखेंगे वो हम रखेंगे 16। तो 16 के ऊपर हम मार्क करके और फिर इसकी फिटिंग करेंगे। सो इस तरह से करते हुए हमें 16 इंच की इसकी कमर का साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग करनी है दोनों साइड्स की। सो व्यूअर्स, देखिए दोनों साइड की फिटिंग करने के बाद इस तरह से ये इसकी बॉडी की हमने फिटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। फिटिंग करने के बाद इसके जो नीचे का घेर है उसको हम अटैच करेंगे। और ये देखिए, ये इसका घेर है जो डबल पिनटेक्स, जिसमें चौड़ी पिनटेक्स दी हुई है। तो इस तरह से पहले हम बॉडी को, जो हमारी फिटिंग है, फिटिंग का साइज़ है 16, तो उस तरह से हम नीचे घेर के ऊपर बॉडी को रखेंगे अपनी।
चोली को रखेंगे और 16 इंच के नीचे ही घेर के अंदर भी हम फिटिंग रखेंगे। ये देखें 16 इंच हमने इसकी फिटिंग रखी, मार्क कर लेंगे इस तरह से हम इसको, ताकि इक्वल साइज़ के अंदर आए। अगर ऊपर की फिटिंग कम है और नीचे की ज़्यादा हो जाए या नीचे की कम ऊपर की ज़्यादा, तो वो फिर अटैच होने में प्रॉब्लम होगी चोली को और घेर में। तो इस तरह से करते हुए दोनों साइड्स की हम फिटिंग कर लेंगे, घेर की भी, और 1.5 इंच के फासले के ऊपर हम दोनों साइड से फिटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से हम दोनों पल्लू को एक साथ रखते हुए, दोनों फैब्रिक को एक साथ करते हुए इसको जॉइंट कर लेंगे, ताकि ये कपड़ा, क्योंकि पिनटेक्स इस पे डली हुई है, प्लेटेड फैब्रिक है, तो इस तरह से आगे पीछे होगा। तो इसलिए हम इसको पिन अप कर लेंगे पहले, ताकि हमारा जो ये फैब्रिक है वो आगे पीछे ना हो। और इस तरह से रखते हुए हमने इसको आराम से बगैर खींचे हुए इसको साइड की हमने सिलाई कर लेनी है पूरे घेर की। सो व्यूअर्स, इस तरह से घेर की दोनों साइड की फिटिंग करने के बाद, जो ये हमारी साइड की बॉडी की जो फिटिंग की सिलाई है, उस सिलाई को और घेर की सिलाई को हमने एक साथ रखते हुए, और फिर इस तरह से हमने इसकी फिटिंग करनी है, बॉडी को अटैच करना है घेर के साथ। देखिए इस तरह से हमने करते हुए बॉडी को हमने अंदर की तरफ करके रखा है, और ऊपर हमने इसकी इस तरह से घेर को रखते हुए और दोनों सिलाइयों को, बॉडी की सिलाई और साइड की सिलाई को मिलाते हुए हमने ऊपर की फिटिंग इसकी करनी है। सो व्यूअर्स, इस तरह से हमने घेर की अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है और बॉडी को इसके साथ अटैच कर दिया है। देखिए इस तरह से लुक आ रहा है, इस तरह से इसका ये लुक आ रहा है। दोनों सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इस तरह से हम स्लीव्स की अटैच करेंगे इसके साथ। सो व्यूअर्स, अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। उसके लिए हम इस तरह की बॉबिन लास्टिक लेंगे, जो 20 रुपीज़ की इतनी ऐसी लच्छी मिल जाएगी आपको ईज़िली, किसी भी जहाँ आपको धागे वगैरह ये सब मिलते हैं, थ्रेड वगैरह, उनके पास ही आपको इजीली मिल जाएगी। तो इस प्लास्टिक को हमने खींच के और बॉबिन के अंदर इस तरह से भरना है। जो हम भर चुके हैं नीचे, हमने बॉबिन के अंदर उस प्लास्टिक को भर के और लगाएंगे, बॉबिन के अंदर भर के इस प्लास्टिक को लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 2 इंच की जो ये हमारी कॉर्नर है,
बॉटम है इसका 2 इंच की हम मार्किंग करेंगे और 2 इंच के फासले के ऊपर ये हम अपनी एक लाइन सीधी स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो नीचे की 2 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं फैब्रिक, तो उसके अंदर हम हार्ड जो फिश वायर होती है तो उसकी हम पीको करवाएंगे, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। इस तरह की पूरी 2-2 इंच की मार्किंग हम इसकी करेंगे। और बड़े बखिए से हम ये इलास्टिक लगाएंगे, छोटा बखिया नहीं रखेंगे, वरना ये इलास्टिक आपकी नहीं सही से लगेगी। दोनों स्लीव्स की हम एक साथ ही लगा रहे हैं। खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ उससे लगानी है हमने इलास्टिक। खुद ही इसमें गैजिंग बनती जाएगी, क्योंकि हमने नीचे जो बॉबिन में फिल करी है, रिफिल करी है, तो वो हमने खींच के करी है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको खींचें। आप इजीली आप इसको नॉर्मल जैसे हम कपड़ा सीते हैं उसी तरीके से आपने इसको लगाना है। और बिल्कुल 1 बूट का फासला देते हुए हम साथ साथ इसके दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। स्लीव्स की हमने कटिंग नहीं करी है, ऐसी सीधे फैब्रिक के ऊपर ये हम लाइंस बनाएंगे। अगर हम कटिंग करेंगे तो उससे ये, क्योंकि गेजिंग डालने से कपड़ा हमारा सुकड़ता है थोड़ा, तो कम होता है जैसे, तो इसीलिए हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हम लाइंस इसकी सारी बनाते हैं, और चौड़ा कप हम बनाएंगे इसके अंदर, तो वो खूबसूरत लुक देगा। तो सारी लाइंस कंप्लीट करने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको स्लीव्स का। सो व्यूअर्स, हमारा ये ड्रेस कंप्लीट हो गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। इस तरह का इसका हमने इस तरह से नेक अपना रेडी करा है, बारीक पिंटेक्स के साथ इसकी ये हमने बॉडी बनाई है, और इस तरह से जॉर्जेट के ऊपर इसकी स्लीव्स हैं, और इस तरह से हमने बॉबिन लास्टिक के उसमें इसकी ये स्लीव्स कंप्लीट करी हैं, और आगे इसके कप के ऊपर हमने हार्ड वो लेकर मछली डोर जिसे कहते हैं फिश वायर, उससे हमने इसकी पीको करवाई है इसके स्लीव्स के अंदर और इसके बॉटम के अंदर, घेर के अंदर, ठीक है। और ये बड़ी पिंटक्स चौड़ी पिंटक्स के साथ इसका घेर रेडी करा है, और बिल्कुल स्ट्रेट हमने इसका लुक दिया है अपने। हमने इसमें अम्ब्रेला कट नहीं रखा, अगर हम अम्ब्रेला कटिंग रखते तो ये हमारे जो घेर है, अब मैंने आपको जैसे कटिंग के उसमें बताया था, तो ये इसकी लाइंस आड़ी और स्ट्रेट इस तरह से जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका स्ट्रेट लुक रखा है पूरा, सेम इस तरह से करके एयरलाइन शेप के अंदर हमने इसकी घेर को कटिंग करी है। और देखें, इसके घेर के अंदर भी हमने इस तरह से इसका ये लुक दिया है, जो बहुत ही पहनने के बाद खूबसूरत लुक दे रहा है। और इस तरह से इसके साथ हमने ये दुपट्टा इसका डाई करवाया था क्रिंकल के अंदर, जिसमें गोल्डन लाइंस दी हुई हैं। और प्लेन इसका हमने ये ट्राउज़र रखा है सिल्क के अंदर, पैंट ट्राउज़र रखा है हमने इसका सिल्क के अंदर इस तरह से।
और साथ में हमने इसके ये एक बेल्ट बनाई है जो मैंने खुद ही इसको डिज़ाइन करा है। ये इस तरह से पीसेस मिलते हैं अलग अलग, तो इस पीसेस को हमने एक साथ करते हुए ज्वाइन करके और इसकी खूबसूरत सी ये बेल्ट इसकी रेडी करी है, जो ये पहनने के बाद अच्छा लुक देगी। यहाँ पर हम इसकी ये बेल्ट लगेगी। ये फाइनल लुक है हमारी ड्रेस का। सो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। ओके व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।